हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से स्पीच इंटेलिजिबिलिटी रेटिंग स्केल के बारे में जानकारी साझा करूंगा। स्पीच इंटेलिजिबिलिटी स्केल के द्वारा हम एक श्रवण बाधित बच्चे अथवा किसी व्यक्ति के स्पीच क्लैरिटी के बारे में जानते हैं कि उसकी वाणी की स्पष्टता क्या है, किस स्तर पर उसका वाणी है। यह किसी व्यक्ति या बच्चे के वाणी विकास में सहायता प्रदान करता है। इसके माध्यम से हम बच्चे के वाणी विकास के लिए योजना बनाकर स्पीच थेरेपी के माध्यम से वाणी की स्पष्टता या क्लैरिटी को बनाया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं स्पीच इंटेलिजिबिलिटी रेटिंग स्केल क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि वक्ता की जो वाणी है वो कितना स्पष्ट है, कितना उसमें उसकी वाणी की गुणवत्ता है, यह स्पीच इंटेलिजिबिलिटी में निर्भर करता है। वक्ता का वाणी श्रोता को कितनी आसानी से समझ में आता है, यह भी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी के अंतर्गत ये देखा जाता है। अच्छी वाणी को श्रोता जो है आरामदायक तरीके से या आरामदायक पूर्वक से वह सुनकर समझ सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति की अगर वाणी की अगर क्लैरिटी अगर अच्छी है, स्पष्टता है, तो कोई भी श्रोता वक्ता की बातों को आसानी से आरामदायक पूर्वक सुनकर समझ सकता है। तो ये जो है आपका स्पीच इंटेलिजिबिलिटी होता है। वाणी की बोधगम्यता कितना है, ये जो है उसकी व्यक्ति के वाणी की क्लैरिटी पर निर्भर करता है। अस्पष्ट अगर वाणी को श्रोता को समझने में समस्या होती है, अगर किसी भी व्यक्ति की स्पीच में अगर क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, तो किसी भी श्रोता को उस वक्ता की वाणी को समझने में समस्या होती है, कठिनाई होती है। वाणी बोधगम्यता को मापने के लिए कुछ स्केल, रेटिंग स्केल का निर्धारण किया गया है, जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की वाणी की गुणवत्ता या वाणी की स्पष्टता को हम पैमाने के माध्यम से निर्धारित कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की वाणी की जो गुणवत्ता है, वाणी की जो क्लैरिटी है, वो किस लेवल तक है, ये हम इस रेटिंग स्केल के माध्यम से निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके पैमाना है, उस पैमाना के माध्यम से हम जो देख सकते हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो आपकी रेटिंग स्केल है, जो स्पीच इंटेलिजिबिलिटी का जो रेटिंग स्केल है, ये हमेशा 0 से आपके 6 तक ये जाता है। मतलब कि ये गुड से आपका पुअर की तरफ जो है यह दर्शाता है कि अगर किसी व्यक्ति का रेटिंग आपका स्पीच इंटेलिजिबिलिटी अगर रेटिंग स्केल अगर 0 आया, तो हम कह सकते हैं कि उसका वाणी सामान्य है, उसमें किसी प्रकार की दोष या उसकी वाणी की क्लैरिटी में किसी प्रकार की दोष नहीं है। तो इस प्रकार से ये कुछ आपके बोधगम्यता का कुछ बिंदु पैमाना है। इसके माध्यम से हम किसी भी बालक या व्यक्ति के हम वाणी बोधगम्यता को निर्धारित कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पर आपका रेटिंग दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला 0, अगर किसी व्यक्ति की हम वाणी का रेटिंग स्केल अगर हम 0 दे रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि उस व्यक्ति की जो वाणी है वो वाणी में काफ़ी क्लैरिटी है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, किसी प्रकार का जो है उसमें खामियां नहीं है, उसकी वाणी बहुत ही स्पष्ट है। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो बिना परेशानी से समझ सकते हैं, जबकि सामान्य वाणी जैसा अनुभव नहीं होता है। हम 1 उसे रेटिंग स्केल तब देंगे कि अगर हम किसी व्यक्ति की से हम वार्तालाप कर रहे हैं और उसका वार्तालाप करने के बाद हमको समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हमें उसकी वाणी पर कोई न कोई संदेह है, कुछ हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ न कुछ त्रुटि या कुछ न कुछ दोष है। तो उस कंडीशन में अगर ऐसा
आपको अनुभव हो रहा है कि वाणी तो सामान्य है, फिर भी उसमें कुछ आपको संदेह लग रहा है, कुछ उसमें आपकी खामियां महसूस हो रही है, तो उस कंडीशन में हम उसकी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी रेटिंग स्केल में हम 1 देंगे। 1 तब देंगे कि हमें सुनने पर सामान्य महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसके वाणी पर कुछ हमें डाउट्स है, तो हम उसे रेटिंग स्केल में हम उसे 1 देंगे। तो इस तरीके से आपका हुआ ये। उसके बाद अगर हम रेटिंग स्केल में 2 पॉइंट्स पर अगर हम जाएं, तो थोड़े प्रयत्न के बाद हम उसकी वाणी को मतलब समझ पा रहे हैं, लेकिन कभी कभी उसे हमें ये कहना पड़ रहा है कि आप पुनः जो है मुझे बताओ क्या आपने बोला। तो इस तरीके से हमें आग्रह करना पड़ता है। कभी कभी दोहराने के लिए हमें पूछना पड़ता है, दोहराने के लिए हमें निवेदन करना पड़ता है कि दोबारा बोलिए आपने क्या बोला। तो अगर ऐसी कंडीशन, अगर किसी व्यक्ति के वाणी बोधगम्यता में अगर ऐसी कंडीशन आ रहा है, तो हम उसे स्कोर रेटिंग स्केल में हम 2 देंगे। और 2 तब देंगे कि हम किसी भी व्यक्ति की वाणी को समझ रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा एफर्ट करना पड़ रहा है, थोड़ा सा हमें प्रयास करना पड़ रहा है, प्रयत्न करना पड़ रहा है, और उसे हमें ये निवेदन करना पड़ रहा है कि आप पुनः दोबारा हमें बताइए कि आपने क्या बोला। तो उस कंडीशन में हम उसे रेट जो है 2 देंगे। 3 हम रेटिंग स्केल में कब देंगे? श्रोता के द्वारा मुख्य रूप से ध्यानपूर्वक केंद्रित एवं कोशिश के उपरांत समझ में जब आता हो, या कम से कम 2 से या 3 बार हमें दोहराने की ज़रूरत पड़ती हो। मतलब कि जब कोई व्यक्ति हमसे वार्तालाप कर रहा है या कोई बालक हमसे वार्तालाप कर रहा है और हमें बहुत ही उसके बातों पर ध्यान देना पड़ रहा है, और ध्यानपूर्वक जब हम उसको सुनते हैं या हम कोशिश करते हैं, तब हमें ये बात समझ में आता है कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है। या जब हमें नहीं समझ में आ पा रहा है, तो हम उसे 2 से 3 बार पुनरावृत्ति करने के लिए या रिपीट करने के लिए, जो भी वो स्पीच या जो भी अपने वो वक्तव्य दिया, अगर उसे हम बार बार 2 बार अगर हमने निवेदन किया, 2 से 3 बार निवेदन करने के बाद जब वो 2 से 3 बार वो बोलता है, और जब हम उसको सुनते हैं, उस स्थिति में समझते हैं, उस स्थिति में हम उसको स्कोर 3 देंगे। तो इस तरीके से हम अब नेक्स्ट आपका जो रेटिंग स्केल है वो 4 है, 4 है। हम 4 कब देंगे? किसी विशेष व्यक्ति के साथ लगातार संपर्क में रहने वालों के साथ दिक्कतों के साथ वह ध्यानपूर्वक समझ सके, दूसरों के द्वारा नहीं समझ सके। मतलब यहाँ ये कह रहा है कि आप जैसे देखे होंगे कि जो छोटा बेबी है, छोटा बालक है, जब वो अपने मम्मी के साथ रहता है, तो अगर कोई सा भी चीज़ जब वो इशारा करता है या कुछ वो इंडिकेट करता है, तो उसकी मदर इस बात को समझ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो वही स्थिति यहाँ भी है कि अगर कोई श्रवणबाधित बालक है या कोई विशेष आवश्यकता वाला बालक है और किसी विशेष व्यक्ति के लगातार संपर्क में है, चाहे वो उसकी मदर हो सकती है या उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, या उसके भाई बहन हैं जो कि उसके फ्रिक्वेंटली उसके संपर्क में हैं और वहीं उसके बात को समझ पा रहे हैं, वहीं उसके बात को जान पाते हैं। और ऐसी स्थिति में देखा गया है कि जब वो कोई अपनी चीज़ों को डिमांड करता है या कोई चीज़ों को अभिव्यक्त करता है, तो जो उसके साथ लगातार रह रहा है व्यक्ति वहीं उस चीज़ को समझ पाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम उस बालक या व्यक्ति के वाणी को समझ पा रहे हैं, तो उस स्थिति में हम उसे स्कोर 4 देंगे। तब हम ये कहेंगे कि इसकी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी जो रेटिंग है वो आपका 4 है, क्योंकि वो उसकी जो वाणी है किसी व्यक्ति के लगातार संपर्क में रहने के बाद वो हमारे द्वारा समझ पा रहे हैं, या जब वो व्यक्ति हमें समझाता है तब हम समझते हैं, उस कंडीशन में हम उसे स्कोर 4 देंगे। कोशिश के बाद यदि विशेष सामग्री के बारे में हम पूर्व में जानते हैं या समझ सकते हैं, उस स्थिति में हम उसको स्कोर 5 देंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है और उस विषय के बारे में हम पूर्व से अवगत हैं या पूर्व से हम जानते हैं,
तब उस व्यक्ति के द्वारा जो भी वक्तव्य कहा जा रहा है उसको हमें समझने में आसानी होता है। अगर ऐसी स्थिति है, ऐसी कंडीशन है और इस कंडीशन के साथ अगर हम उसकी वाणी की आपकी वाणी बोधगम्यता को अगर हम समझ पा रहे हैं तो उस स्थिति में हम उसको स्कोर 5 देंगे, क्योंकि हम उस कंटेंट के बारे में पूर्व में अवगत हैं, पूर्व से हम उसके बारे में जानते हैं। अगर वो वाणी की उसमें क्लैरिटी अगर नहीं है, अगर स्पष्टता नहीं है, उसके बावजूद भी हम पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व उस कंटेंट के नॉलेज के आधार पर अगर हमने उसको एसेस कर लिया, असेसमेंट कर लिया, समझ लिया, माप लिया, तब उस स्थिति में हम उसको स्कोर 5 देंगे। हम 6 तब देंगे विषय वस्तु के बारे में जानकारी उपरांत बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। हम उस विषय वस्तु के बारे में हम पूर्व से अवगत हैं, जानते हैं, हमें जानकारी है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति, जो आपका वक्ता है, उस विषय के बारे में हमसे कह रहा है, हमसे बता रहा है, हमारे सामने अपनी वक्तव्यता व्यक्त कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो उस कंडीशंस में हम उसको स्कोर 6 देंगे, क्योंकि उसकी वाणी हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही है। जो उसकी स्पीच की जो क्लैरिटी है वो स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, गुणवत्ता जो स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको आप 6 देंगे। तो इस तरीके से जो आपकी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी रेटिंग स्केल है वो 0 से 6 की तरफ होता है। मतलब कि अगर हमें किसी व्यक्ति का वाणी का गुणवत्ता का निर्धारण करना है तो वो अच्छे से खराब की तरफ होगा, गुड से पुअर की तरफ होगा। तो इस तरीके से हम अब एक श्रवण बाधित बालक के या सामान्य व्यक्ति के या किसी भी व्यक्ति के हम वाणी की गुणवत्ता को हम निर्धारित करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी रेटिंग स्केल के बारे में अवगत हो सके, जान सकें, और इस रेटिंग स्केल के द्वारा जो भी आपके श्रवण बाधित बालक हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबल बालक है या अन्य विशेष आवश्यकता वाला बालक है, उनकी वाणी की गुणवत्ता को आसानी से वो असेसमेंट करके उनकी एक योजना बनाकर वो स्पीच थेरेपी के माध्यम से या डे टू डे कम्युनिकेशन के माध्यम से उनकी स्पीच क्लैरिटी को स्पष्ट कर सके, जिससे कि वो अपने आप को समाज में स्थापित कर सके, समाज के साथ जो है वो बेहतर कम्युनिकेशन कर सके। और इस पर अगर आपको बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त करना है वाणी स्पीच के पर, तो आरपी पब्लिशिंग हाउस द्वारा एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है, वाणी का आधार एवं वाणी शिक्षण। आप उस पुस्तक के माध्यम से स्पीच के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।